बीएसएनएल के साथ अब स्टारलिंक कंपनी जुड़ चुकी है, जो कि बीएसएनएल को आगे ले जाने का काम करेगी। स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क हैं, नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, यह वही सबसे महान शख्स हैं जिसने महज 51 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया पर राज कर लिया, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखा दिया। अब यह इंसान भी बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में भारत देश का साथ दे रहे हैं, भारत सरकार का साथ दे रहे हैं। एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को देखकर उनके सम्मानी और अन्य प्राइवेट कंपनियों की छुट्टियां होने वाली हैं। उनकी पेशाब तक सही ढंग से नहीं निकल रही है, कभी कभी तो जल्दी निकल आती है और कभी कभी चड्डी में ही निकल जाती है। मुकेश अंबानी ने अपनी सारी ताकत लगा दी कि एलोन मस्क को उनकी कंपनी को भारत में राज करने का लाइसेंस न मिले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिलाने में अहम योगदान दी और लाइसेंस दे दिया। अब एलोन मस्क की कंपनी ने बीएसएनएल के साथ मिलकर सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने का ठेका ले लिया है। आप यहां देख सकते हैं स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMP/CS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन। आप लोग यहाँ भी देखिए, हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है। एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में एंट्री, रिपोर्ट में दावा सैटेलाइट इंटरनेट के लिए मिली परमिशन। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट चलाने की परमिशन मिल चुकी है। इसी क्या वजह थी कि लगभग 2.5 से 3 साल एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में परमिशन नहीं मिल रही थी। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में एंट्री दिलाने में और भारत सरकार से परमिशन दिलाने में रतन टाटा जी का अहम योगदान रहा है। जियो, एयरटेल और वीआई का आतंक अब इतना बढ़ चुका है कि यह लोग अब भारत की जनता को अपना गुलाम समझने लगे हैं। यह तीनों प्राइवेट कंपनियों के मालिक अब यह समझने लगे हैं कि हम भारत की जनता से जो बोलेंगे वह होगा, जैसे झुकाएंगे वैसे झुकेंगे। लेकिन इन तीनों कंपनियों की सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि भारत की जनता के पास इनके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ना हो। यदि अगर स्टारलिंक, टाटा और बीएसएनएल यह तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी एडवांस होने वाली है कि इनको भारत में किसी भी छोटे से छोटे क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लोग डायरेक्ट सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत में उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि जियो और एयरटेल और वीआई के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक और टाटा और बीएसएनएल की जुगलबंदी का पता लग चुका है और मुकेश अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पास SpaceX जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। जियो, एयरटेल और वीआई को अब बहुत जल्द ही भारत को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगले महीने से दुनिया कुछ इस तरह से बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक नई इंटरनेट क्रांति आ जाएगी। यह क्रांति ऐसी होगी कि जियो के 5G और जियो फाइबर सब कचरा हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधा सैटेलाइट के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त-सितंबर से पूरे भारत देश भर में इंटरनेट की सेवा शुरू करने जा रही है। जियो और एयरटेल के अब बड़े बड़े दावों के बाद यह तस्वीर बता रही है कि देश में छोटे छोटे गाँव में, पहाड़ी इलाके में इंटरनेट की हालत कितनी खराब है। बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट की यह प्रॉब्लम इस बात से है कि जियो और एयरटेल ने अपने इंटरनेट के प्लान हद से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन बदलती तकनीक के साथ व्यवस्था नहीं बदली। दिन भर काम करने के बाद आम इंसान जब ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वहीं हमारे एलोन मस्क आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें पूरा जहां दिखता है। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने पूरी दुनिया में वह कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने से कई अरबपति कंगाल हो गए, रोड पर आ गए। भारत की जनता से डाटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की अब खैर नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में को हम
यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि एलोन मस्क की स्टारलिंक और रतन टाटा जी और BSNL की यह प्लानिंग कैसी है। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भारतीय जनता को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा, यह हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी इस वीडियो को BSNL के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और BSNL से जुड़ी नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सनातन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए जय श्री राम बोलकर आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके ही जाएं। और साथ में घंटा दबाकर जय श्री राम जरूर बोलें। और अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह खबर हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जो जियो का डर है, डर खत्म हो सके। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।